वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 62 अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित किया। सभी पदाधिकारी जेपीएससी छठी बैच के हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने कहा कि यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में दायर वादों में पारित होने वाले न्याय निर्णय से प्रभावित होगी। किसे किस जिला में भेजा गया, पदाधिकारी का नाम की बात करें तो सुषमा आनंद को रांची, अमित कुमार को खूंटी, सुदीप्त राज गुमला, रविंद्रनाथ ठाकुर धनबाद, परनो ऋतुराज गुमला, स्मृति कुमारी सिमडेगा, पूजा कुमारी लोहरदगा, सुमित प्रकाश पूर्वी सिंहभूम, प्रियंका प्रियदर्शी सरायकेला खरसावां, विजय कुमार महतो चतरा भेजे गए हैं। अगली खबर, झारखंड में रामनवमी की धूम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अवसर पर राजधानी के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में जाकर भगवान राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। सीएम राज्यवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए वहां उपस्थित राम भक्त श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान वो खुद कई बार पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, झामुमो नेता विनोद पांडे, डीसी छवि रंजन, सीनियर एसपी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए आदर्श पर चलने की बात करती है। वो भी अपने दिल में भगवान राम और भक्त हनुमान के विचारों को लेकर चल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब हम तपोवन मंदिर आने के क्रम में हर तरफ पूरे जोश और उत्साह से राम भक्तों को जय श्री राम के नारे के साथ तपोवन मंदिर आते देखे। हर रास्ते, हर गली, हर पगडंडी से राम भक्त तपोवन मंदिर की ओर आ रहे हैं। इधर लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा, रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद वाहनों को फूका, घरों में लगाई आग। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस में पथराव की घटना के बाद हिरही और उसके आसपास के गांवों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। बवाल मच गया। उपद्रवियों ने दर्जन भर वाहनों को फूंक डाला। सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा में रामनवमी मेला में एक समुदाय के लोगों ने पथराव की घटना के बाद आग लगा दी है। उपद्रव की सूचना मिलने के बाद डीसी, एसपी, डीडीसी, एसडीओ, डीएसपी के साथ साथ लोहरदगा जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं इस घटना में 10 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो में भी जुलूस पर पथराव। झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो में भी रामनवमी के अवसर पर फुसरो के राजाबेड़ा स्थित गंजू मोहल्ला में बाइक जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सहित एसडीओ, डीएसपी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटे हुए थे। इधर लोहरदगा रामनवमी जुलूस पर कायराना हमले की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की कड़ी निंदा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने लोहरदगा रामनवमी जुलूस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। श्री प्रकाश हमले में घायल लोगों से रिम्स जाकर मिले, घटना की जानकारी ली एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि यह समाज विरोधी असामाजिक तत्वों के द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर कायराना हमला है। कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसे अराजक तत्वों का मनोबल हेमंत सरकार में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य को अशांत करने की गहरी साजिश है। पुलिस प्रशासन ऐसे तत्वों के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, दोषियों को कठोर सजा दिलाए। वहीं लोहरदगा में 2 समुदाय में झड़प के बाद जिला प्रशासन ने लगाया धारा 144। साथ ही किसी भी तरह के धार्मिक सभा, अनुष्ठान, जुलूस आदि को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया। अगली खबर, पीएम मोदी ने रविवार को कोरोना वायरस को लेकर फिर चेताया। उन्होंने कहा कि यह संक्रमण अभी गया नहीं है, यह बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है। उन्होंने महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील भी की। जूनागढ़ जिले के वंथली में मां उमिया धाम के महापओत्सव कार्यक्रम को मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मंदिर में 14वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित था। मोदी ने कहा कि कोरोना एक बड़ा संकट था, हम यह नहीं कह रहे कि संकट समाप्त हो गया, यह कुछ देर के लिए थम गया है, नहीं पता यह फिर से कब सामने आ जाएगा। यह एक बहुरूपिया बीमारी है, इसे रोकने के लिए 185 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है, जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया है।
वहीं प्रधानमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि मां उमिया के भक्तों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई बच्चा कुपोषित न रहे। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने और जल संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने का भी अनुरोध किया। उन्होंने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का भी आह्वान किया है। अगली खबर, पोषण सखियों को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। पोषण सखियों ने सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस संबंध में पोषण सखी संघ की सचिव परमिला कुमारी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 10,388 पोषण सखियों को बिना किसी कारण और पूर्व नोटिस के ही कार्य मुक्त कर दिया गया। ऐसा करना न्यायोचित नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसका जिक्र याचिका में भी किया गया है। बता दें कि झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना ICDAS के तहत 10,388 पोषण सखियों की बहाली की गई थी, जिसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। यह बहाली झारखंड के 6 जिलों में हुई थी, जिसमें धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के रूप में इन पोषण सखियों की नियुक्ति हुई थी। इन्हें प्रति माह 3,000 रुपये मानदेय दिए जा रहे थे। अगली खबर, शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अब नहीं होगी देरी। शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक पद भरने के निर्देश। देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा। खाली होने से पहले ही उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर कोई बहाना भी नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर एक विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ध्यान रहे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ बैठक में सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में एक बड़ी बाधा बन रही है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें 6,500 पद अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली हैं। IIT में शिक्षकों के करीब 4300 और IIM में 422 पद खाली हैं। यह स्थिति तब है जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या करीब 19,000 है। IIT में 11,000 और ISM में 1,500 के करीब स्वीकृत पद हैं। अगली खबर, झारखंड में शिक्षक बनने का अवसर, 3,119 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इन विषयों में सबसे अधिक सीट। झारखंड में 4 साल बाद फिर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 510+2 विद्यालयों में 3,119 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विभागीय स्तर पर रोस्टर क्लियर कर लिया गया है और प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से रोस्टर क्लियर होने के बाद अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान शिथिल है। नियुक्ति परीक्षा 400 अंकों की होगी। पत्र 1 में 100 अंक की सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरे पत्र में संबंधित विषय के 300 अंकों की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग होगा। मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए प्रथम पत्र अंक नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं प्रथम पत्र में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। महिला के लिए 43, पिछड़ा वर्ग के लिए 42 और SC/ST के लिए अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं विज्ञान के विषयों में सबसे अधिक पद हैं। शिक्षकों के सबसे अधिक पद गणित और विज्ञान विषयों में रिक्त हैं। गणित के साथ साथ भौतिकी और रसायन में शिक्षकों के सबसे अधिक पद रिक्त हैं। राज्य गठन के बाद +2 विद्यालयों में शिक्षकों की पहली नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। पिछले नियुक्ति के लिए वर्ष 2018 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र करेंगे CLAT क्लैट की तैयारी। आकांक्षा 40 के तहत होगा चयन। आकांक्षा 40 के तहत अब सरकारी स्कूली बच्चों को क्लैट, NTSE और ओलंपियाड की तैयारी भी कराएगी।
क्लाइट के लिए 50 और NTSE और ओलंपियाड की तैयारी के लिए 25 विद्यार्थियों का चयन होगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही बच्चों का नामांकन शुरू होगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जैक को पत्र भेजा है। निदेशालय द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद आकांक्षा प्रवेश परीक्षा होती है। इस परीक्षा में भी मैट्रिक परीक्षा के बाद प्रवेश परीक्षा होगी। इसके तहत इंजीनियरिंग के लिए 100 और मेडिकल के लिए 72 विद्यार्थियों का निःशुल्क कोचिंग के लिए चयन होता है। अगली खबर, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी झारखंड की पुलिस। झारखंड पुलिस में कई बड़ी योजनाओं की शुभारंभ की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इन नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्य पुलिस में महिलाओं की आवाज ठीक से सुनी जाए, इसके लिए 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक महिला हेल्प डेस्क के लिए 300 स्कूटी की खरीद CID ने की है। मुख्यमंत्री इन स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर पुलिस को सौंपेंगे। इसके साथ ही इन थानों में टैब व लैपटॉप भी सौंपा जाना है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। राज्य पुलिस की CID ने निर्भया फंड से 300 थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। राज्य पुलिस में साइबर अपराध के लिए नई हेल्पलाइन की शुरुआत भी मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाना है। केंद्र सरकार की योजना के तहत अब 156 हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। सफल ट्रायल के बाद 156 के जरिए साइबर ठगी की शिकायत की जा सकेगी। वहीं आपराधिक मामलों के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए साइबर फोरेंसिक लैब तैयार कर ली गई है। ITS की बिल्डिंग में अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब बनकर तैयार है। राज्य पुलिस को वर्तमान में कई तरह की जांच के लिए दूसरे राज्यों के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर निर्भर होना पड़ता है। अगली खबर, गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जा रहे राज्य के शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। राज्य के स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना काल में बच्चों की बाधित हुई पढ़ाई के लर्निंग लॉस को कम करने में सरकार लगी हुई है। एक तरफ जहां स्कूल में 3 महीने शैक्षणिक सत्र बढ़ाकर बच्चों के लर्निंग लॉस को कम किया जा रहा है, वहीं 12-13 को एजुकेशन कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया है। इसमें 8 राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षाविद शामिल होंगे। एजुकेशन कॉन्क्लेव में लर्निंग लॉस को कम करने और खत्म करने के उपाय तलाशे जाएंगे और उसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा। उधर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जारी है। 20 अप्रैल तक मैट्रिक और 25 अप्रैल तक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संचालित हैं। इसके बाद उसके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है। इसमें भी बड़ी संख्या में शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों को फिर से गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा रहा है, जो छात्र हित में नहीं दिख रहा है। वहीं राज्य के शिक्षकों को BLO के काम में फिर से लगाया जा रहा है। सरकारी स्कूल के शिक्षक लगातार इसमें काम को कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक BLO के रूप में काम करते हैं तो पढ़ाई व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। वहीं कोरोना की वजह से जनगणना का काम नहीं हो सका। ऐसे में अब जब सब कुछ सामान्य हो रहा है तो जनगणना की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इस कार्य में भी शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मतदान कराने से लेकर मतगणना का कार्य शिक्षक ही करेंगे। वहीं राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने चुनाव छोड़कर शिक्षकों को दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का निर्देश जारी किया है। कोविड काल में भी शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था। अगली खबर, 30 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों की महारैली, संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग। जमशेदपुर जिले में आदिवासी सिंगल अभियान के नेता सह पूर्व सांसद सालकर मुर्मू ने संथाली राजभाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिलाने और आदिवासी शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी मैदान में संथाली भाषा से जुड़े लाखों लोग एकत्र होकर अपनी मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के 5 राज्यों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश के संथाल प्रेमी भी पहुंचेंगे। आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने बताया कि लगातार आंदोलन के बाद भी संथाली भाषा को झारखंड में अब तक प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में यह महारैली का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड के लोगों की बपौती है 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति हर हाल में होगा लागू, जगन्नाथ महतो। झारखंड में इन दिनों 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद 1932 खतियान आधारित रोजगार नीति के विरोध में है। जब शिक्षा मंत्री ने जगन्नाथ महतो ने भी 1932 को लेकर बड़ी बात कह दी है।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1932 के खातियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति जेएमएम के चुनावी एजेंडा में है। जेएमएम इसको लागू करने के पक्ष में है। गठबंधन सरकार में थोड़ी दिक्कत जरूर है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों का 1932 खातियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बपौती अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह छुट भैया नेता हैं। पहली खबर, रांची का पारा 39 के करीब पहुंचा। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। मेदिनीनगर में रविवार को लू के थपेड़े से लोग परेशान रहे। यहां दोपहर 1 बजे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन शाम 5 बजे तक 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ यहां 44.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। यह सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। दिन में रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गढ़वा में भी तेज गति से गर्म पछुआ हवा चलने व निचले स्तर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में आ रही हवा के चलते यहां भी भीषण लू के हालात बने रहे। गढ़वा में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर भी लू से अछूता नहीं रहा। यहां का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक रहा। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में चतरा, लातेहार, गढ़वा, मेदिनीनगर के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्सों में संथाल परगना के कई स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बनी हुई रही। मौसम पूर्वानुमान में सोमवार को झारखंड के उत्तर पश्चिमी मध्य भाग के कुछ इलाकों समेत गिरिडीह में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, बीएयू में खाली पदों पर नियुक्ति के निर्देश। मान्यता के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पहुंची आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की टीम का निरीक्षण कार्य रविवार को पूरा हो गया। इसके बाद टीम लौट गई। टीम अब अपनी रिपोर्ट आईसीएआर नई दिल्ली को सौंपेगी। अपने निरीक्षण और समीक्षा में आईसीएआर टीम ने बीएयू प्रशासन को कई बिंदुओं पर सुझाव दिए। टीम ने बीएयू में नियमित शिक्षकों, कर्मचारियों व वरीय पदाधिकारियों की कमी पर चिंता जताई। इस संबंध में कृषि शिक्षा हित में बीएयू में स्वीकृत राज्य योजना व आईसीएआर के सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने को कहा। आईसीएआर गवर्निंग बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही बीएयू के लिए मान्यता संबंधी निर्देश जारी होंगे। मान्यता मिलने पर बीएयू के लिए केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा। टीम ने कहा कि बीएयू देश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसके शिक्षकों व कर्मचारियों को दशकों से प्रोन्नति नहीं मिली है। अगली खबर, देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर हादसा, रोपवे की कई ट्रॉलियां आपस में टकराई, आधा दर्जन लोग जख्मी। देवघर के त्रिकुट पहाड़ में संचालित रोपवे की कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई है। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित त्रिकुट रोपवे की ट्रॉली में यह हादसा हुआ। इस हादसे में घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। रामनवमी को लेकर यहां पूजा करने और घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आए थे। त्रिकुट रोपवे हादसा में 19 ट्रॉली में 70 लोग फंसे हुए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीम उतारने की प्रयास में जुटी हुई थी। अगली खबर, 1676 प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में पिछले पंचायत चुनाव में लड़ चुके 1676 प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आय व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने की वजह से उनको 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक चुनाव के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन वर्ष 2015 का चुनाव लड़ने एवं जीतने वाले प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 2667 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च जमा नहीं किया था। सभी को नियमानुसार 3 बार नोटिस भेजा गया था। अंतिम नोटिस प्राप्त होने के बाद करीब 1000 प्रत्याशियों ने आय व्यय का खर्च जमा कर दिया। इधर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने पर भड़का मोर्चा। वर्तमान सरकार ने पंचायतों में पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर पिछड़ी जातियों की घोर उपेक्षा की है और संवैधानिक प्रावधान का भी अनदेखी की है। ये बातें मूलवासी सदाना मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता अमित साहू और विशाल कुमार सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर कही। दोनों वक्ताओं ने मुख्यमंत्री पर राजनीतिक फायदा लेने के बाद अपनी बातों से मुकरने का आरोप लगाया। वहीं पंचायतों में आधी आबादी का रहेगा दबदबा। झारखंड की पंचायतों में समाज की आधी आबादी महिलाओं का दबदबा रहेगा। पंचायतों में महिलाओं को हर पद पर आरक्षण के आधार पर आधी से ज्यादा जगह मिलेगी।
ग्राम पंचायत के सदस्यों के 53,489 पदों में से 30,631 पदों पर महिला उम्मीदवार निर्वाचित होकर आएंगी। इनमें आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार शामिल होंगी। इस तरह मुखिया के लिए 4,345 कुल पदों में से 2,390 पदों पर महिला मुखिया निर्वाचित होकर आएंगी। वहीं जिला परिषद की 536 सदस्यों का पूरे प्रदेश में निर्वाचन होना है। इनमें से 294 महिला उम्मीदवारों के लिए जगह आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित पदों की महिला उम्मीदवार शामिल होंगी। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए राज्य भर में कुल 5,341 पद हैं। इनमें से 2,912 पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित श्रेणी की महिलाएं चुनकर आएंगी। अगली खबर, सोनाहातू में स्कूली छात्र की गला दबा हत्या, चेहरा जलाया। रांची के सोनाहातू में अपराधियों ने एक स्कूली छात्र अमित महतो की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को भी जला दिया और झाड़ी में फेंक दिया। बाजार टार कटहल टोली निवासी अमित मिडिल स्कूल में 8वीं का छात्र था। परिजनों ने बताया कि अमित शनिवार दोपहर से लापता था। वह घर से साइकिल लेकर निकला था। रविवार सुबह गांव के बाहर झाड़ी में उसका शव मिला। इधर शनिवार शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और बताया कि अमित की साइकिल अभी नहीं मिली है। अगली खबर, शराब माफिया संजय यादव को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा पुलिस ने किया था जिला बदर। झारखंड और बिहार में अवैध शराब के सबसे बड़े माफिया संजय यादव को बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर और रजौली थाना पुलिस ने रविवार को अहले सुबह गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कहां से की गई, इसको लेकर फिलहाल संशय है। बिहार पुलिस के सूत्रों के अनुसार उसकी गिरफ्तारी झुमरी तिलैया नवादा बस्ती स्थित उसके आवास से की गई है। दूसरी ओर इस संबंध में बात करने पर कोडरमा के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि संजय यादव की गिरफ्तारी या किसी दूसरे जिले के पुलिस के कोडरमा आने की सूचना में उन्हें नहीं है। वहीं अकबरपुर थाना में संजय यादव से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। इधर जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना क्षेत्र माकुला में झामुमो नेता मंटू महतो को पिस्टल सटा उससे 40,000 रुपये और मोबाइल की लूट कर ली गई। विरोध पर फायरिंग भी की गई, लेकिन गोली मिस फायर हो गई। इसके बाद बदमाशों ने उसे और उसके साथी को मारपीट कर घायल कर दिया। पिस्टल की बट से हमला किया गया। सभी घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इधर पश्चिमी सिंहभूम की डीसी ने पेयजल से संबंधित जन शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके मुताबिक पेयजल से संबंधित जन शिकायतों के निराकरण के लिए आम जनमानस टोल फ्री नंबर 180034565002, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9470176901 या फिर ईमेल आईडी callcenter.dwst.jharkhand@gmail.com पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विभाग द्वारा अगले 72 घंटों में समस्या का निराकरण किया जाएगा। अगली खबर, धनबाद में चलती मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, बाल बाल बचा बाइक सवार। घटना धनबाद जिले के खतरास थाना चौक का है, जहां एक बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाइक पर सवार सिन्नीडी के रहने वाले झल्लू शेख नामक युवक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों द्वारा आनन फानन में पानी और धूल मिट्टी फेंककर आग पर काबू पाया गया। आग लगी कि इस घटना के बाद चौक पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर, मर गई स्वीटी लेकिन नहीं बताया प्रेमी का नाम। गोड्डा में हॉरर किलिंग का मामला। 25 फरवरी को नदी किनारे गड़ी मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह लाश युवती की थी और उसकी हत्या की गई थी। उसकी पहचान स्वीटी के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के पीछे के कारण का पता लगा लिया है। यह मामला प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग से जुड़ा है, जिसका खुलासा रविवार को गोड्डा पुलिस ने किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी 2 मामा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि स्वीटी मर गई, लेकिन प्रेमी का नाम नहीं बताया। अगली खबर, श्री राम में हुआ हजारीबाग। एकादशी की रात 10 बजे तक निकलेंगे जुलूस। देश भर में यानी 10 अप्रैल को रामनवमी उत्साह मनाई गई। हिंदू धर्मावलंबी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हजारीबाग में तो इस उत्सव का अंदाज ही अलग है। जब पूरे देश में रामनवमी पर्व सेलिब्रेशन तकरीबन संपन्न हो जाता है, इसके बाद यहाँ भक्त राम जन्मोत्सव शुरू करते हैं। इसलिए हजारीबाग पूरे
देश विदेश के हिंदू धर्मावलंबी की नजर रहती है। इस आयोजन को लेकर हजारीबाग में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने बात करते हुए कहा कि हजारीबाग के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि 48 घंटे हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस साल 100 साल से अधिक पुराने रामनवमी जुलूस को भव्य रूप से निकालने की तैयारी की गई है। इस दौरान जुलूस में भक्तों का तांता लगेगा। हजारीबाग में इस महापर्व का आगाज होली के बाद पड़ने वाले मंगलवार से ही शुरू हो जाता है। 1 महीने तक आयोजन होते रहते हैं। एकादशी के दिन के कार्यक्रमों के बाद उत्सव संपन्न हो जाता है। अगली खबर, आजसू की बैठक 12 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन और पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आयोजित जेल भरो आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल से कांग्रेस का राज्य भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, आंध्र प्रदेश से झारखंड में गांजा तस्करी का भंडाफोड़। नारकोटिक्स टीम ने बरामद किया 50 लाख का गांजा। आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड तक मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने ऐसे ही एक नेटवर्क में सेंध लगाने की सफलता पाई है। फोर्स ने आरोपियों से करीब 538 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस गांजे की कीमत मार्केट में 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। बता दें कि नारकोटिक्स विभाग ने अधिकारियों के साथ मिलकर बोकारो जिले के चंदनक्यारी में बड़े नेटवर्क के जरिए मादक पदार्थों के तस्करी के कारोबार का खुलासा किया है। टीम ने एक पिकअप वैन से 538 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह गांजा आंध्र प्रदेश के विजयनगर से धनबाद लाया जा रहा था और यहां एक मोबाइल फोन से कांटेक्ट कर गांजा की डिलीवरी देनी थी, लेकिन गांजा तस्करी की भनक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लग गई और उसने पीछा करते हुए चंदनक्यारी के बरमसिया में पिकअप को जब्त कर लिया।